वो तुम मान लोगी। जरूर कोई राज है गोविंदा, तुम चिंता मत करो। चलो बैठ करके माँ का घर में इंतजार करेंगे। जब माँ आ जाएगी तो मैं माँ से खुद ही पूछूंगी कि आखिर हकीकत क्या है, कि ये सब अपने घर में हुआ कैसे। चलो चलो दीदी। मैं अभी अभी आई दोस्तों, आ रहा कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहा है। आ रहा मैं बैठकर धर्मिंदरवा का पता लगाती हूँ, कहाँ गया है, क्या कर रहा है, तो मैं बात करूंगी। आ रहा चाची पे लगी। क्या बोला रे? आ रहा गया कहाँ था रे हरामखोर? मारना चालू कर दूंगी बेटा। आ रहा चाची हम और कहना रे, हम बारह अंडम रहे, उसे बरामदा कहते हैं। चाची पढ़ गई, उसे बोलते हैं बेटा चाची पाएगी। क्यों इतना दिक्कत में बोल रहा है रे? बेटा मैं बैठ जाती हूँ। सभी से हमारे विषय में कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, बता दे बेटवा। तो आप सब आए चाची हो, जैसे आई है तो हिंदी। क्यों इतनी दिक्कत में बोलता है रे? परचरवा परचवा पर्चे वो है प्रचार। तो भैया अरे हमारा नाम का बा, हमारा नाम बा भैया अरे हमारा नाम का बा, हमारा नाम बा गजरानी खुराना। गजरानी धुराना। बेटा इधर से मार रही हूँ। जब इधर से मारना चालू कर दूंगी ना, बड़ी खराब हो। मेरा नाम गजरानी खुराना है। और मेरे इस घर में मेरे स्वामी, मेरे दिल की टुकड़ा जो मुझे दिलो जान से ज्यादा चाहते, उनका नाम है गणेश राय खुराना। और इस घर में मुझसे बड़ी मेरी एक जेठान है, जिसका नाम है गुलाब कली। और मेरे पति से बड़े मेरे जेठ जी है, जिनका नाम गंगा राम है। लेकिन का बताए धर्मेंद्र बेटवा, 15 साल हमारा शादी भय हो गए बेटवा, अभी तक हमारे लड़के ना ही भवा। हमारे बड़ी जेठान की 4 लड़कियां है बेटवा। बस 3 लड़कियां 1 लड़की बेटवा।
अगर हम 15 साल घरे माँ हो गया हमरे तो लड़के ना आए हम समझाते तो हमरे दिल से पूछा बेटवा कि कहाँ गुजरा था बस सब वही आ रहा है जो लड़का ना हो एक दिन कहा फारा रहा भड़ा भड़ा कोई मारना चालू कर दूंगी बेटा लेकिन धर्मिंदर मैं चल कर बैठती हूँ अपने चाचा को लिवा कर हमारे पास जरूर आना सुंदर हम बानी के तरह से सुंदर हम बानी के तरह से पूरा पटीदार सुहाला पल्ला नहर नौटंकी के दर्शक भाई एवं माता बहने जितने भी शौकीन भाई आए हैं मेरी तरफ से और हमारी प्रीति स्वर संगीत पार्टी की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। सबसे पहले साथियों आप सब मेरा परिचय लें। मैं कौन कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों मैं जिला रायबरेली गांव भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम गुलाब चंद है। घर में बाबूजी हैं, बाबूजी का नाम गंगाराम है और माँ का नाम गुलाब कली है। मुझसे बड़े मेरे भैया हैं, भैया का नाम ज्ञानचंद है और हम दोनों भाइयों से छोटी बहन है जिसका नाम गरिमा है। गरिमा से छोटा भाई है जिसका नाम गोविंदा है। साथियों मेरा परिवार बड़ा ही खुशहाल है, हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं सब लोग। और मैं इस समय कानपुर शहर में हूँ, इस समय कानपुर शहर में हूँ। यहाँ यहीं पर मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। मेरे भैया वो भी पढ़ाई करते थे लेकिन कुछ स्थिति गड़बड़ हो गई, बाबूजी के स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। भैया बाबूजी की हालत देख करके पढ़ाई बंद कर दिए, पढ़ाई को छोड़ दिए। बाबूजी के साथ रह करके खेती बाड़ी का काम देखने लगे, पूरे घर के सारी जिम्मेदारी उठाने लगे। साथियों मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी मुझे मिली है, कुछ दिन की छुट्टी मिली है। सोच रहा हूँ कि घर वालों की बड़ी याद आ रही है, घर वालों की बहुत याद आ रही है। सोच रहा हूँ कि छुट्टी मिलने पर
कुछ दिन के लिए चला जाऊं घर। घर चलकर देखो कि बाबूजी कैसे हैं, माँ कैसी है, गोविंदा गरिमा पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है, और यार दोस्तों से मुलाकात भी हो जाएगी। एक परिवार में मेरे चाचा चाची रहते हैं। अब उनके विषय में क्या बताएं। मेरे चाचा मेरे बाबूजी से बहुत जलते हैं, और जैसे मेरे चाचा मेरे बाबूजी से जलते हैं वैसे ही मेरी चाची मेरी माँ से जलती है। मेरे परिवार से कोई रिश्ता ही नहीं लगाना जानते। हमेशा मेरी चाची, वो भी अब क्या बताएं, हमेशा हम लोग को देख करके जलन रखती है। मेरी माँ से हमेशा लड़ती झगड़ती है। मैं जब आने लगा तो गरिमा गोविंदा को समझा के आया, देखो बहन और गोविंदा, चाची के दरवाजे कभी मत जाना, उससे कोई ताल्लुकात रखना ही मत, कोई रिश्ता ही मत रखना। जब लोग को देख के जल्दी तो मतलब क्या है। यही शहर में एक मेरा दोस्त है जिसका नाम धर्मेंद्र है। वो भी कह रहा था कि भैया जब आपको छुट्टी मिलेगी कॉलेज से, जब आप गांव जाने लगे तो हमें भी बताना, हम भी आपके साथ चलेंगे। धर्मेंद्र से आज मुलाकात नहीं हुई, चल आओगे मुलाकात हो गई ठीक है, नहीं तो हम अपने गाँव चले जाएंगे। चलता हूँ। मगर मोटा ऐसे रास्ता चला जाता है, यह चुना जान पाया। अबे इंसान सामने देख के जाता है और तू पीछे भले चला जाता है जोर से। हाँ पिछवा एक हमारा चलत रहे, अगवा देखा रहे कहूँ हमारा एक्सीडेंट इतना हुई। आगा साले ये बता, एक्सीडेंट जब आदमी सामने देखकर चलेगा क्यों होगा, और जब सामने देखेगा पीछे के रास्ते चलेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। और बताओ। ठीक है, आप बताओ धर्मेंद्र भाई कैसे हो। और ठीक बा। ठीक हो। हाँ। यार सोच रहा हूँ कि मुझे छुट्टी मिली है, कॉलेज से छुट्टी मिली है, सोच रहा हूँ घर वालों की बात याद आ रही है। अच्छा अच्छा। मेरे बाबूजी कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है, और गरिमा गोविंदा की पढ़ाई कैसे चल रही है, भैया ध्यानचंद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, यही सब सोच बहुत याद आ रही है। घर जाने का दिल कर रहा है। तो सीधा सीधा बता जा कि हमारे नैहर की याद आवत यह है। अबे पागल बेवकूफ, अबे मैं कोई औरत हूँ कि मुझे मायके की याद आई। अबे सब औरत लोग सोचते हैं। अबे ये कहना चाहिए सीधा सीधा बताइए कि आपको घर की परिवार की याद आ रही है। हाँ। सारा कहना कि नहीं घर की याद आ रही है। नहीं कल हमारे मेहर हम सिखाते रहे ना, सुना बच्चा पापा हमका नैहरे जाए क्या है। तुम्हारा माऊ बच्चे का मौसम था। और बताओ। ठीक है, ठीक ठाक हो। हाँ हाँ चले तमो, लेकिन हम 2-3 दिन बाद जा, शादी पड़ी ना। ओ कहने बोला तुम्हारे घर में शादी पड़ी है। हाँ। तुम्हारे भाई की शादी पड़ी है। कहाँ बने? और लगे आवा। कहने बोला तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारी रिश्तेदारी में। और लगे आवा। तुम्हारे मौसे की लड़की शादी है। और लगे आवा। अबे उन लोग का तो खबर ये सब क्या है। अबे अपने घर के बाद मौसी मौसी होती। ओह एक करीबी रिश्ता और होता है। हा? कहने का मतलब कि तुम्हारे मामा की लड़की की शादी है। और लगे आवा। और लगे आई। अबे मौसा और माम, हाँ यार एक रिश्ता और करीबी होता है। वो कौन सा रिश्ता है? तुम्हारे फुआ की लड़की की शादी है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? और लगे आवा। अब लगे ऐसा सरपंच है तुम्हारा। अबे मौसी हो गया, मामा हो गया, फुआ हो गया। हाँ यार एक रिश्ता और होता है, सबसे करीबी रिश्ता होता है। हाँ? सब रिश्ता छोड़ने के बाद अब तो जमाने के अनुसार यही रिश्ता लोग ज्यादातर निभा रहे हैं। ना तुम्हारे मौसी की लड़की की शादी है, ना मामा की लड़की की शादी, ना बुआ की लड़की की शादी है, तो कहने का मतलब तेरे साले की लड़की की शादी है।